मंगलवार छोटे भाई चंद्रशेखर जी आजाद मानसून के लाड में राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और मेरे साथ विधायक रहे। बड़े भाई सर्व समाज के लाडले रोहतास जी शर्मा साहब, भाटी जी, सतपाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, और देखिए अभी तक लोग इस कार्यक्रम के अंदर आ रहे हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्रता से काम करवाना चाहता है, लेकिन मैंने कई जगहों पर देखा कि कांग्रेस के इशारे पे हमारे प्रत्याशियों को तंग किया जा रहा है। उनकी गाड़ियां चेक की जा रही है, उनकी गाड़ियां रोकी जा रही है, गाड़ियां जब्त की जा रही है। मैं अधिकारियों को चेताना चाहता हूं कि तैयार रहो, सरकार कांग्रेस की नहीं आ रही है और न सरकार बीजेपी की आ रही है। ट्रांसफर भी होगा, प्रमोशन तो सुना होगा, लेकिन थानेदार इमोशन थानेदार अगर चुन के आते हैं, ये तय है, न कांग्रेस की आंधी चल रही, न भाजपा की आंधी चल रही है। जिस सबको विधानसभा बन रही राजस्थान के अंदर, मारवाड़ से आरोपी का तूफान चल रहा है, पूर्वी राजस्थान से आजाद समाज पार्टी का तूफान चल रहा है। जयपुर आते आते इसे नौजवान किसान सुनामी बढ़ा देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार सत्ता का ताला आपकी चाबी से खुलेगा। विधानसभा सचिवालय पर पहली बार नौजवान किसान सर्व समाज का राज होगा। भाइयों, पिछले 25 साल के अंदर आपने देखा हो, मैं धन्यवाद दूंगा रोहतास जी कि बीजेपी के अंदर देखे सच बोलने की हिम्मत इनके अंदर है। बीजेपी के अंदर देखे सच बोलने की हिम्मत मेरे अंदर थी। मैं बाहर आया और मैं तो इंतजार कर रहा था कि रोहतास जी की टिकट कट जाए और मैं पकड़ लूंगा। टिकट कट गई। हम दोनों ने तय किया कि केतली को ले आओ। केतली, किसान और रोहतास तीनों एक हो जाएंगे, भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। भाइयों, चंद्रशेखर जी ने बड़े ही तरीके से मोदी की चाय वाली केतली अपने पास ले ली। अब मोदी के पास चाय 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 करने वाली बात बची नहीं, केतली हमारे पास आ गई। रोहतास जी ने एक बात अच्छी कही कि कोई बदमाशी करे उस पर केतली से गरम गरम पानी मिलता, ये सही है। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि रोहतास जी जैसा व्यक्ति भी विधानसभा के अंदर चाहिए। हम सारे ही सारे जवान हो जाएंगे तो हमें संभालेगा कौन, बताऊंगे। एक मजबूत आदमी भेजो जो हमें आराम से सबको संभाल सके। अंदर कई बार ऐसी स्थितियां बढ़ जाती है, जब अपने पुराने जमाने के अंदर शादी होती थी तो कहते थे ना कि एक बुजुर्ग आदमी को बारात में आगे रखना जरूरी है, बच्चे कराते नहीं। हम सब नौजवान हैं। मैं तो वैसे नौजवान कहीं ना हूं, मैं तो कहता तो नौजवान ये मेरे से पहले उस समय जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब वे मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने सरकार बचाई, पहले भी सरकार बचाई, फिर सरकार बचाई, और इनका जिन लोगों ने टिकट काटा, मैं उनका सबका टिकट राजस्थान से काट रहा हूं। रोहतास जी, आप चिंतित नहीं हो, आपको और मेरे दुश्मन एक दिन राजनीति के अंदर आपको जिन्होंने परेशान किया कि राजस्थान की जनताओं को परेशान करेंगे। यह मानसून के अंदर कितना बड़ा आतंक कांग्रेस पार्टी का, नैनपुर गांव में बालक का संस्कार मिला, आज तक मंत्री जी ने खुलासा नहीं होने दिया। भूलखेड़ा में सुनीता हत्याकांड, जिसका खुलासा नहीं हुआ। भाइयों,
हरसोरा गांव में जमीनों पर कब्जा, लाखा का नागल में खड़ी किसान की फसल को बुलडोजर से उसका बुलडोजर चलाना, नारायणपुर में बच्चे की आंख निकाल दी। इन सब बातों का बदला कब हो गया? समय आ गया। अगर भीम आर्मी के जवान, तेजाजी के भक्त, देवनारायण भगवान के भक्त और राम सतीर के भक्त, बाबा साहब के भक्त अगर मिलके 25 तारीख को रोहतास जी की केतली को वोट कर देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मानसून को नई आजादी मिलेगी। कितना विश्वास आपको दिलाता हूं। यहाँ यादव समाज की बहुत बड़ी संख्या है। इस लोकसभा के अंदर अगर गुजर रेजिमेंट की बात किसी ने करी, आई रेजिमेंट की बात करी, वो नागौर के सांसद ने कहा कि आई रेजिमेंट होनी चाहिए, गुजर रेजिमेंट होनी चाहिए। जब गुजरों में गोलियां चल रही थी उस वक्त भी अगर गुजर कौम के सम्मान के लिए कोई आया, मेरे भाइयों को न्याय दिलाने की बात करी, हरियाणा में जाट समाज के बच्चों में गोलियां चल रही थी, उनके लिए मदद में कोई आया, और लोकसभा में तो देश का किसान तकलीफ में था, उत्तर भारत से अगर किसी सांसद ने सत्ता को ठोकर मार के शाहजहांपुर हाईवे को जाम करके 70 दिन कोई बैठा, नागौर का सांसद था, तो किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब देश के अंदर सेना को ठेके में दे दिया, उस वक्त छोटे भाइयों की आवाज बढ़ के अगर मोदी को चेतावनी दे रहा था, नागौर का सांसद था, तो जोधपुर की 2 लाख जवानों की रैली के बाद यह संशोधन करवा दिया। अब 50% अग्निवीरों को आर्मी में रखेंगे तो 50 वापस जाएंगे, पहले 25% रखे तो 75 वापस भेजने की बात थी। बढ़ती महंगाई, ERCP जो इन 13 जिलों की संजीवनी और ऑक्सीजन है, उसका मामला लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा उठाया, तो नागौर के सांसद ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। तेल की बढ़ती कीमतें, यूक्रेन के अंदर जब हमारे बच्चे फंस गए थे, जब देश का नौजवान किसान तकलीफ में था, जान हथेली पर लेके अगर उनके लिए सड़कों पर कोई लड़ा, सदन में लड़ा, और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब वो जाता था तो प्रदेश की सरकारें देखती थी जब नया पंप फूटने वाला है, हनुमान बेनीवाल किसान को उनका रखवाड़ा, जवान का रखवाड़ा, करीब 100 के लड़ने वाला व्यक्ति है। भाइयों, पिछले 5 साल के अंदर मैंने देखा, मैं करीब 34 पीढ़ी की बात करता हूँ, प्रदेश में जिस तरह गैंगवार की घटनाएं हुई, प्रदेश में जिस तरह अपराध हुए, प्रदेश में जिस तरह बद्री माफिया का खोप रहा, प्रदेश में पेपर लीक की घटना हुई, उस वक्त एक व्यक्ति लड़ा था हनुमान बेनीवाल, और दूसरा व्यक्ति वही लड़ाई लड़ा था जो दलितों को मुझे रखने बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, दलित घोड़ी पे बैठता है उसे उतार दिया जाता है। वो एक ही व्यक्ति है चंद्रशेखर आजाद, जो आपके दलित समाज की लड़ाई राजस्थान में लड़ रहे थे। हम दोनों एक हो गए, 1 और 1 11। आशीर्वाद दे दो, आप याद करो देश की पहलवान बेटा तकलीफ में थी, जंतर मंतर पर पहला सांसद कौन गया उनको न्याय दिलाने? ये गया। दूसरे व्यक्ति कौन थे जो पहलवान बेटों के सम्मान की लड़ाई लड़े थे? चंद्रशेखर आजाद थे। लोकसभा के अंदर उस बाहुबली का दिमाग ठीक किया, चालान कराया, कौन था? ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, जिसने 25 साल सत्ता को ठोकरे मार के, मंत्री पद को ठोकरे मार के, छत्री बन के प्रदेश के किसान जवान और सर्व समाज की सेवा कर रहा है। उसका किसी जाति से झगड़ा नहीं, वो किसान कौम का रखवाला है, सर्व समाज का रखवाला है। जब भी न्याय होगा हनुमान बेनीवाल जाएगा, तो अन्याय करने वाले किसी भी जाति को व्यक्ति की परवाह नहीं करता। पीड़ित शोषित को न्याय दिलाना मेरा सबसे पहला धर्म है, और यह धर्म मैं राजस्थान का निभा रहा हूँ। इस बार आप मुझे आशीर्वाद दें, गठबंधन की सरकार अगर बनी तो निश्चित रूप से मानसून की सत्ता में भागीदारी होगी, और आप तो भागीदारी की बात कर रहे हो, पूरी सत्ता आपकी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर रात को नहीं उड़ता, इससे थोड़ी थोड़ी जल्दी में बात समाप्त करेंगे। मुझे रोज सुनते हो, फिर सुनोगे। आप
हम 3 नेता खड़े। अगर किसी को लगे कि अरमान को वोट देने का मन कम है, चंद्रशेखर के आजाद को दे देना, केंद्रीय का चिन्ह है नहीं केंद्रीय। और किसी को लगे कि रोहतास जी के नाराज है, मुझे देख लेना, चंद्रशेखर जी को देख लेना, हम तीनों मानसून से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना। नौजवानों, एक बात और कहूंगा, हमारे छोटे भाई गांव के अंदर फोन करते, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, बीजेपी गाड़ी लगा रहे, कांग्रेस वाले गाड़ी लगा रहे, क्या करें, आप भी लगा दो। मैं उनको कहता हूँ गाड़ियां कांग्रेस बीजेपी वालों से लगवा लो और वोट RLPS की गठबंधन को डाल दो। इन्होंने 70 साल तुम्हें धोखा दिया, 4 दिन इनको बहुत धोखा दो। मैंने आपको झंडा भी दिया, डंडा भी दिया, कांग्रेस बीजेपी को डंडा दिखाने के लिए दिया कि नहीं दिया? मुझे ताकत दो, अपने भाई को मजबूत करो। ये जो राजस्थान से गठबंधन चला है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर तेजी से बढ़ेगा। हम दोनों भाई मिलकर आपकी सेवा करेंगे और रोहतास जी आपकी सेवा करेंगे। इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। जैसे रोहतास जी ने कह दिया मेरा आखिरी चुनाव है, अभी तो रोहतास जी 55 साल में जवान हो, क्या किया? ये क्या किया? थोड़ा इनका मन के अंदर भाव आ गए कि बीजेपी के लिए मैंने इतना किया, बीजेपी टिकट काट दी। कोई दिक्कत नहीं, टिकट बीजेपी ने काटी है, टिकट तो जनता का हाथ में। ये टिकट देगी, वो भी टिकट जीत थोड़ी होती है। मेरे सामने दोनों पार्टियों की 1 लाख जवान जाती है, आप भी करा लोगे। पब्लिक साथ है, चंद्रशेखर जी की टीम लड़ेगी, भारी वोटों जीतोगे। आपने हमारी फोटो पहले से आपके साथ है, सर्व समाज आपके साथ है, हर वर्ग आपको वोट दे रहा। हम सर्व समाज की बात करते हैं, सारी जातियों की बात करते हैं। हम कांग्रेस बीजेपी की तरह प्रदेश में जाति झगड़ा कराने वाले लोग नहीं है। हमने लोगों को साथ बैठना सिखाया, लड़ने का काम नहीं किया। आपके लिए ढाल बढ़ के खड़े रहे और आपकी सेवा की। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। रोहतास जी को पूरा आशीर्वाद देना और केतली को वोटों से भर देना, हमारा मान और सम्मान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद केजरीवाल साहब। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहते हैं श्री रविंद्र जी भाटी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आजाद समाज पार्टी के और गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आए और अपना उद्बोधन दे श्री रविंद्र जी भाटी। जय भीम। सर्वप्रथम संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए, काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, भगवान देव नारायण के चरणों में नमन करते हुए, तेजाजी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए और गुर्जर आरक्षण के जनक कर्नल करोड़ी फैसला जी को नमन और वंदन करते हुए, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, साथियों, शॉर्ट में 2 बात अपनी कहूंगा। इस प्रदेश में 2 पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी लंबे समय तक बड़े वर्ग का शोषण करती आई है। दुनिया तो कहती है कि उनका अंदर खाने गठबंधन है, मैं तो कहता हूं कि उनका एक ठगबंधन है जो जनता को ठगने का काम करती है। ना तो गहलोत जी पर कार्रवाई वसुंधरा करती है, ना वसुंधरा जी पर कार्रवाई गहलोत करते हैं। और एक तो यदि बात की जाए तो ये पूरे राजस्थान में अपराध में नंबर 1 है। ये पूरे राजस्थान में पेपर भर्ती लीक मामले में नंबर 1 है और ये गरीबों पे, दलितों पे, किसानों पे सबसे ज्यादा उनके हक और शोषण को मानने वाली पार्टी है। आप मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, यदि इनसे बदला लेना है तो वोट की चोट से बदला लो। याद करो ओम प्रकाश सहगल को, याद करो जितेंद्र मेघवाल को, याद करो कार्तिक भील को, याद करो इंदर मेघवाल को, याद करो गुर्जर समाज के लोगों तोला गुर्जर को, याद करो पुष्कर कसाना को। जब आपके हक अधिकार की बात आएगी, ये आपको कुछ नहीं देंगे। ये आपके यदि आप जाति देख के न्याय करते हैं, एक तरफ तो उदयपुर में 1-1 करोड़ सरकारी नौकरी देते हैं, एक तरफ जब आपके हक अधिकार की बात आएगी तो आपके आंसू पोंछने भी नहीं आते हैं। क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, अपने गुर्जर भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप 73 गुर्जर भाइयों की शहादत भूल गए।
सीने पे गोली चलाई, जिन्होंने आपके 73 लाल कमा दिए और आज तक उनको आरक्षण नहीं दिया, क्या ऐसी पार्टी को वोट देना पसंद करोगे? क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी का वोट देना पसंद करोगे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर आपसे वोट ले ली लेकिन आपका मुख्यमंत्री नहीं बनाया? मैं कहना चाहता हूं लोगों, आजाद समाज पार्टी और ये जो आरएलपी का गठबंधन है, इसने सबसे ज्यादा सम्मान बहुजन समाज को दिया है। और यदि गुर्जर समाज की बात की जाए तो जितने टिकट दोनों पार्टियों ने मिलकर दिए हैं, उनसे ज्यादा टिकट इन दोनों भाइयों ने दिए हैं। आपको तय करना है, एक तरफ संविधान विरोधी लोग हैं, एक तरफ किसान विरोधी लोग हैं, एक तरफ गरीब और दलित विरोधी लोग हैं, एक तरफ भाईचारे के विरोधी लोग हैं, एक तरफ संविधान रक्षक है, एक तरफ देश को बचाने वाले लोग बैठे हैं, एक तरफ देश के लोकतंत्र को बचाने वाले लोग बैठे हैं। मैं क्योंकि इन दोनों भाइयों के पीछे साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहे हैं। हमला हुआ है चंद्रशेखर भाई पर ताकि ये करोड़ गरीबों की आवाज न बन सके, बहुजन समाज की आवाज न बन सके। भाई हनुमान बेनीवाल के खिलाफ साजिशें रच रही है। केवल 2 लाइन कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा अपने दोनों नेताओं के लिए कि फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे वो समा क्या पूजेगी, जिसे रोशन खुदा करो। जय हिंद, जय भारत, जय दुनिया। पार्टी साहब, अब मैं रोहितास कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो चंद्रशेखर आजाद जी को और श्री हनुमान बेनीवाल जी को गदा भेंट कर इनकी विजय का प्रतीक, इनके संगठन का प्रतीक भेंट करें। रोहितास कुमार जी शर्मा ये आपसे सोच रहे हैं। मैं आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी आज्ञा से, जैसा कि आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं दोनों नेताओं को सर्व समाज की तरफ से, हम बांसुर की जनता की तरफ से गदा भेंट करना चाहते हैं। इजाजत है? गदा भेंट। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरएलपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोहितास कुमार शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोहितास कुमार शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मंच पर जो विरोध खड़े हुए लोग कृपया मंच से नीचे हो गए। मंच पर कैपेसिटी से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, थोड़ा सा भीड़ कम कर दे। हमारे बीच में भीम आर्मी के लोग उपस्थित हैं। वो चंद्रशेखर आजाद जी को और हनुमान बेनीवाल जी को कुछ स्मृति भेंट करना चाह रहे हैं। वो आमंत्रित है, मंच पर आए और अपनी स्मृतियां भेंट करें। आगे बहुत कार्यक्रम बाकी हैं। भीम आर्मी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, आरएलपी, डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा। जोश ढीला नहीं होना चाहिए। रोहितास कुमार शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके बाद में जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने के लिए यहाँ उपस्थित सभी समाज की सरदारी और रोहतास जी के चाहने वाले, उनसे प्रेम करने वाले हर जाति धर्म के लोगों का मैं यहाँ बांसुर की धरती पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ इस मेरे भाई और हमारी बहुत सी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो आपके घर नहीं चलते, आपकी सत्ता कैसे बनेगी आप सोच लो। घर चलाने के लिए सबसे पहले जिनको हम घर में देवी की तरह पूजते हैं उनका सम्मान होना जरूरी है। इसलिए मैं मातृ शक्ति को भी नमन करता हूं। आज इस चुनावी सभा में समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले,
छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसू वर्मा, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, चौधरी कुमाराम आर्य, सर छोटू राम, उन सभी महान शख्सियतों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश में किसान, नौजवान, कमेरे, गरीब, बेबस, लाचार को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए संघर्ष करने का काम किया। मेरे साथ चल के आए इस प्रदेश के लोकप्रिय प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और आप सबके चहीते लाडले भाई रोहितास कुमार जी, मेरे साथ राजस्थान की जनता के लिए अपने दिल में दर्द लेके घूम रहे, इनके हितों की रक्षा करने के लिए लड़ने वाले एकमात्र नेता भाई हनुमान बेनीवाल जी, जो 3 तारीख को भावी मुख्यमंत्री अभी और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं राजस्थान में। यहां आरएलपी एसपी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे पार्टी के पहरेदार, वफादार कार्यकर्ता, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, चुनाव का दौर है और किसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों की मदद करा दें, क्योंकि होता है कि कोई प्रत्याशी किसी से नाराज हो जाता है किसी कारण से कि प्रत्याशी मेरे घर नहीं आया, मुझे फोन नहीं किया। यहां रोहतास जी के साथ तो ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन लोग तो इतने चहीते लाडले हैं जाति धर्म के लोगों के कि जब मैं पिछली बार आया था मुंडावर से लेके और पूरे बानसूर तक, नारायणपुर तक रात को 11 बजे बारिश पड़ रही थी, आंधी आ गई थी, सर्दी हो गई थी, लोग सड़क छोड़ने को तैयार नहीं थे। हजारों लोग अपनी गाड़ियों को लेके अपनी जेब से तेल खर्च करके इनका प्यार जो है इनको प्यार देने के लिए आए। मैंने तो उस दिन तय कर लिया था कि अब बानसूर में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता के लिए जो काम यहाँ के सर्व समाज के लिए भाई रोहतास जी ने किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। जनता तो हर बार से चाह रही थी, अगर आगे हो तो मैं इसको उठा। असल में ये सही तरह से रखी नहीं गई है और उसके कारण बार बार ध्यान इसकी तरफ जा रहा है, जाना आपकी तरफ चाहिए। इसलिए मैं आपसे माफी चाहते हुए, राजस्थान में ये पगड़ी की परंपरा है, आपकी पगड़ी के मान सम्मान के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब किसानों को उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा, नौजवानों को पढ़ लिख के रोजगार नहीं मिलेगा, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, गुंडे मवाली सड़कों पे गलियों में घूमते फिरेंगे, पेपर लीक होंगे, धर्म के नाम पर झगड़े कराए जाएंगे, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा, तो फिर गरीबों के जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? मुझे आज भी याद है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता मूलक समाज बन जाए इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। 22 घंटे जाग के उन्होंने भारत के संविधान को लिखने का काम किया। वो संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, सबको सुरक्षित रखता है, और वो संविधान जिसकी वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इस मंच पर बोल रहा है और इतना बड़ा जन समूह उसकी बात को सुन रहा है। राजा महाराजाओं के दौर में राजा महाराजा राज करते थे, प्रजा को जो राजा ने कह दिया वो आदेश हो जाता था। फिर बदला समय, लोकतंत्र आया, जनता के हाथ में ताकत आई और जनता को तय करना होता है कि वो चयन करे। मेरे सम्मानित लोगों,
बात पे गौर करना, 1 रुपए का सामान लेने के लिए जाओगे 4 बार पलट के देखोगे। 20 रुपए का कोई सामान खरीदोगे 20 बार देखोगे। अपने आज के वर्तमान और अपने भविष्य का फैसला करने वाली वोट को जब देने जाओ तो 1000 बार सोचो कि आपकी वोट से आपके क्षेत्र में विकास होगा नहीं होगा, आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार महंगाई से आपको निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी तरक्की होगी नहीं होगी, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। और आज जो दफ्तरों में इतनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिस जनता का जो जनता टैक्स देती है उसको लाइन लगानी पड़ती है, वीआईपी के लिए सब खुला हुआ है। हमारे गठबंधन में जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उन्होंने तो सबसे बड़ी योजनाएं कही कि जैसे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए टोल फ्री है, गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए टोल फ्री होना चाहिए पूरा राजस्थान। ये सोच हम लोग लेके आए हैं राजस्थान में। आप कभी किसी को वोट देते हो, कभी किसी को वोट देते हो, और जैसा मैंने कहा 1 रुपए के सामान पे भी सोचते हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या रोहितास जी से अच्छा प्रत्याशी कोई बानसूर में है क्या? बताओ। और अगर रोहितास जी ने आपके लिए काम किया और आप अगर मेरे संघर्ष को देखते हैं, मैं क्योंकि गरीब परिवार में जन्मा हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, हर जुर्म जाति अन्याय अत्याचार में मुखर होकर लड़ता हूं किसी जाति धर्म के खिलाफ। और कहीं हो देश में कभी यह नहीं देखता सामने कौन है, चाहे किसानों के हित की लड़ाई हो, चाहे सीएम नासी की लड़ाई हो, चाहे पहलवान बेटों के सम्मान की लड़ाई हो, या चाहे गुर्जर समाज के स्वाभिमान की लड़ाई हो, या किसी गरीब दलित कमजोर या महिला किसी पर भी अन्याय अत्याचार हुआ हो, कभी मैंने पलट के ये नहीं देखा कि सामने कौन है और जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूं वो कितना हिम्मत वाला है। जब नेता लड़ाई लड़ता है उसको कमजोर करने के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग होता है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगते हैं, झूठे मुकदमे जेल लगते हैं। मैंने तो 16-16 महीने आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए जेल काटी है, कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। दिल्ली में तिहाड़ जैसी जेल किसी भ्रष्टाचार पे नहीं काटी 2-2 बार, आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए काटी। इस उम्मीद से काटी कि जब मुझे अवसर मिलेगा आपकी सेवा करने का और आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो फिर जो आज तक नहीं हुआ वो करके हम लोग दिखाएंगे। मैंने सड़कों की आपकी सारी लड़ाई लड़ी, सारी लड़ाई लड़ी सड़कों की मैंने आपकी। जिनको आपने वोट देकर ताकतवर बनाया वो आपको ढूंढे नहीं मिले होंगे। ये लोकतंत्र है, आप लाखों की संख्या में भी इकट्ठे हो जाओ, एक कानून नहीं बना सकते, लेकिन अगर वोट की ताकत से आप अपने नेता को ताकतवर कर दो तो जो कानून बने उनको लागू भी करा सकते हो और नए कानून भी बना सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि रोहतास जी और आपके बीच तो प्यारा गठजोड़ है, जिसका परिणाम मेरे जन्मदिन के अवसर पर मिलने वाला है 3 तारीख को, मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपसे कहूं कि किसी भी कीमत पे वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में बुराई शब्द है ही नहीं। मैं तो किसी भी व्यक्ति की तुलना उसके कार्य को देख करता हूं। आपने भाजपा का भी राज भी देखा और भाजपा से निराश होकर आपने कांग्रेस का वोट दिया, आपने कांग्रेस का राज भी देखा। इन दोनों सरकारों ने आपका कितना ख्याल रखा ये बेहतर जानते हैं आप। 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए। 4.5 साल में नहीं पता लगा। चुनाव आता है, आपकी वोट को लूटने के लिए, आपकी वोट को खरीदने के लिए सब प्रयास होते हैं, क्योंकि जो राज कर रहे हैं वो जानते हैं कि अगर ये वोट की ताकत समझ गया ये कमजोर समाज, तो फिर कोई झूठा राज नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी इस दल को कहे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ेगी। वो बहुत बड़े बड़े दिल्ली में बैठ के वादे करते, लेकिन देखो यहां क्या किया। एक आपके बीच का आपका कर्मचारी था हर्षाधिपति वाल्मीकि,
उसको कांग्रेस सरकार में जो एक विधायक थे उन्होंने पीटा, 22 फ्रैक्चर किए। 2 साल से वो जिंदगी मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे थे जयपुर में। जब तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने संरक्षण दिया। अब उनको पता है कि चंद्रशेखर आजादी आए, लोगों से पूछेगा कि इस कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे, जिन्होंने इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भूल, पूरन रेगर, तोला गुजर, पुष्कर, तमाम लोगों को सताने का काम किया और न्याय नहीं किया, इनको वोट दोगे? और वो हर्षाधिपति वाल्मीकि के लिए सवाल करेगा तो इन्होंने कहा टिकट नहीं देंगे, चुनाव के बाद तुझे देखेंगे। तो भाजपा के लोगों ने उनको टिकट दे दिया। आप इनकी मानसिकता देखते हो क्या? इन्होंने रोहतास जी का अपमान किया, इनके संघर्ष का। इनको भाजपा के लोगों ने इनका अपमान किया, इनको आजाद समाज पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। क्यों दिया सम्मान? क्योंकि व्यक्ति की अच्छाई बुराई देखी जाती। जब मैंने रोहतास जी की खबर मेरे पास आई तो मैंने नीचे लोगों से पूछा, अपने लोगों से, कि बताओ रोहतास जी ने कैसा काम किया। तो लोगों ने किसी ने बुराई नहीं की। ये कहा कि अगर रोहतास जी को मौका मिला तो क्षेत्र में विकास होगा और हर वर्ग की बात होगी, किसी को निराशा नहीं होगी। और जो आज चल रहा है कि अपने कर्मचारी को लगाओ, उसे लूट मचाई करवाओ, किसी भी गलत कर्मचारी को रोहतास जी ने कभी अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया। ईमानदार कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में रखा और उनसे कहा कि जनता की सेवा करो। और एक बात तो मुझे आपसे कहनी, मैं रोहतास जी से कहूंगा कि वो यहां आए। ये उम्र में भले ही हमसे बड़े हो, लेकिन आज भी जो इनका हौसला है ना काम करने का, वो जबरदस्त है। मैं इस बात के लिए इनकी बहुत तारीफ करता हूं। उस दिन ये मेरे साथ रोड से हुए थे बारिश में, एक बार इन्होंने मुझसे नहीं कहा कि ये जनता जो इतनी सड़क पे खड़ी है मुझे परेशानी हो रही। उस दिन मैं इनके जज्बे को मान गया कि इनकी सेवा का जज्बा बहुत जबरदस्त है। मेरे बड़े भाई के रूप में जो नेता यहां बैठे हैं, जिनके हाथ को मैं सुरक्षित हाथ समझता हूं राजस्थान के, मीडिया के लोग यहां हैं और रोहतास जी के याद होगा 1997 में जयपुर में एक बेटी का अपमान हुआ। आप मिनिस्टर थे, जेसी बोस हॉस्टल की घटना हुई थी, बहुत सारे पुराने लोग जानते हो। जब आप न्याय करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। उस बहन के साथ जो अपमान हुआ, नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने की, पुलिस की हैसियत नहीं पड़ रही थी। और वो आप देखो, मुझे नहीं पता था, सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बच्ची भी ब्राह्मण परिवार की थी। कोई नहीं बोल रहा था उसके लिए। एक शख्स था जिसने जयपुर की सड़क पे जो है 20 सड़क पे गाड़ी लगा दी और कहा कि जब तक उस बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं होगी, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये सड़कें नहीं खुलेंगी, चाहे मुझे जेल जाना पड़े या कुछ भी हो जाए। आप सोचो, जिसने 25 साल पहले बिना कुछ होते हुए इस प्रदेश की बहन बेटियों की सम्मान की रक्षा की, और ये नहीं देखा जाति के अपराधी करने वाले किस जाति के हैं, उससे ज्यादा सुरक्षित आप राजस्थान को मिल सकते हैं। आदमी की कार्यशैली इसका उदाहरण देती है, उसके जीवन की बात बताती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हम पे नेता भी है और हम पे लड़ाई लड़ने का तरीका भी है। इस बार आप 25 तारीख को जब वोट डालने जाए तो रोहतास जी ने तो आप प्यार करते, बस मेरे हनुमान जी के संघर्ष को भी एक बार याद कर लेना, और जो नाराज है किसी कारण हम नहीं पहुंच पाए, उनको भी मना लेना, उनसे भी कहना इस बार रोहतास